हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस ट्यूटोरियल में हम और एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है रिटर्न द काउंट ऑफ अ गिवन सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलिए इसको आसान आसान भाषा में समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक जयशंकर साहब की स्पीच है। ठीक है, तो ये स्पीच है जो उन्होंने अभी यूनाइटेड नेशंस में दी थी। तो जैसे हम न्यूज़ देखते हैं कि देखो जयशंकर साहब ने ना G20 समिट जो इंडिया ने इस साल होस्ट किया था, तो G20 का इतनी बार जिक्र किया, राइट। या फिर हम बोल कभी कभी न्यूज़ होती है कि जैसे देखिए इनकी ये जो 16 मिनट की स्पीच थी, इन्होंने एक भी बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इसका मतलब हम पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, तो मान लीजिए आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप काउंट कैसे करोगे कि जयशंकर साहब ने इंडिया का नाम कितने बार लिया उनकी स्पीच में, उन्होंने G20 कितनी बार लिया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम कितने बार लिया। तो ये आप कैसे करोगे, और देख सकते हो कि और ये यूजिंग हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो आप इस ट्यूटोरियल में ये भी समझोगे कि पाइथन क्यों बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि ऐसे जो कॉम्प्लेक्स टास्क है ये पाइथन बहुत इजीली कर देता है। अब मान लीजिए कोई अगर मैन्युअली गिनने लग जाए इसमें कि उन्होंने इंडिया का नाम कितने बार लिया था, तो दिस विल बी लाइक वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो देखिए मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने वो सारा टेक्स्ट लिया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने x नाम का एक वेरिएबल, और ये ट्रिपल कोट्स में दिया हुआ है जो सारा टेक्स्ट है ना। तो देखिए ये यहाँ से इनका स्पीच चालू हुआ है, तो इन्होंने सारी स्पीच यहाँ पे दी और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी स्पीच है, और हम मान लीजिए हम इसमें देखना चाहते हैं उन्होंने टेररिज्म कितनी बार दिया। तो पाइथन में क्या करना है, आपको सिर्फ एक कमांड रन करनी है, एक्स, क्योंकि एक्स में मेरा सारे सेंटेंसेस स्टोर्ड है, डॉट काउंट करके देना है, ये एक मेथड है, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड। और इसमें टेररिज्म पास कर दिया। तो मैं शिफ्ट एंटर करूं यानी इसको रन करूं, तो देखिए 1 का काउंट आ रहा है। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने इंडिया का नाम कितने बार लिया है ना, तो एक्स डॉट काउंट में क्या करूंगा, इंडिया। फिर से देखते हैं, देखिए एक्स में ना ये सारी स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ठीक है। तो मतलब जितनी स्पीच है वो एक्स में स्टोर की, और मैं क्या काउंट कर रहा हूँ, इंडिया का नाम। तो देखिए टोटल 12 टाइम्स उन्होंने इंडिया का नाम लिया। जैसे अगर मैं देखूँ तो G20 का नाम उन्होंने कितनी बार लिया, ठीक है। G20 समिट जो इंडिया में इस बार हुआ वो बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है। तो देखिए उन्होंने 6 बार G20 का जिक्र किया है उनकी स्पीच में। और अगर मैं देखूँ पाकिस्तान का नाम कितनी बार लिया है, तो देखिए 0, एक भी बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और इसी वजह से इसलिए आपने ये न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि देखो यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच हुई अराउंड 16 मिनट की जो स्पीच दी जयशंकर साहब ने, तो उन्होंने एक भी बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो वी डोंट गिव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस कंट्री, वी आर गोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग एज अ कंट्री इटसेल्फ, राइट। तो ठीक है, तो फिर इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। बट आप ये ज़रूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। और टेक्स्ट प्रोसेसिंग जैसे जहाँ पे भी ऐसे टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं स्ट्रिंग्स से रिलेटेड, डेफिनेटली ये चीज़ आपको पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।